जय जय श्री राम। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन प्रेम बंधु के बचन दीन छलहीन। अदेश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छलहीन वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरुई निरपई घर बन की। माथे पर गुर मुनि मिथलेशो, अहमई तुमई सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की, वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश अर्थात दुख नहीं है। मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थो, स्वार्थ सुजसु धर्म परमारथो। अरे मोर तुम्हारा परम पुरुषार्थो, स्वार्थ सुजसु धर्म परमारथो। अपितु आयसु पालहि दु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई, उसके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिखम पाले, चलऊ कुमाग पग परहीन खाले। अस विचार सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से गड्ढे में पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, अर्थात पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर, सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देशु कोसु परिजन परिवारो, गुरुपद राजाही लाग छरु भारू। तुम मुनि मातो सशिव सिखमानी, पाले पहुमी प्रजा रजधानी। देश खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेवारी गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा, राजधानी का पालन रक्षण करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंगा, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने में तो एक है परंतु विवेक पूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सब राम धर
राजधर्म सर बसुय तने जिमि मन मनोरथ गोई बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति बिनु आधार मन तो सन शांति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जिसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री राम जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में संतोष हुआ न शांति, संतोष हुआ न शांति। भरतशील गुर सचिव समाजो सुकृत स्नेहा विबस रघुराजु प्रभु करि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति सब देखकर रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी ने के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उन्हें खड़ाऊं दे दी। भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। चरण पीठ करुणा निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन सेवा सुधर्म के भरत मुदित लंबल है ते अस सुख जस सिए राम रहे ते। रघुकुल के रक्षा के लिए ये दो किवाड़ हैं। कुशल अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथों की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के लिए भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे सीताराम जी के रहने से होता। मांगे विदा प्रणाम करी राम सिए उरलाई लगे उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसर उपाय। भरत जी प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो सकुचाली सब कह भैनी की अवधिया सम जीवन जी की न तरु लखन सिए राम वियोगा हरि भमरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई, और नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग में सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर जाते।
राम कृपाय रे वसुधारी अविविध धारी भई गुणद गुहारी भेटत भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रसो कहीं न परत सो। श्री राम जी की कृपा से ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वह गुणदायक अर्थात हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी की भुजाओं से भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का यह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन वचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा बारी जलोचन मोचन मोचत बारी देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया और उनके कमल सदृश नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल बहने लगा। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा अर्थात समाज दुखी हो गई। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से ज्ञान नल मन कसे कनक से जे बिरांची नीर ले पाए पद्म पत्र जिनी जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और राजा जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान तपा चुके थे, उनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा था और वे जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की समान थे। जगत में रहते हुए भी उन्हें जगत से आसक्त नहीं थे। तेउ बिलो की रघुबर भरत प्रीति अनुपय पार भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जनक गुरु गतिमति भोरी प्राकृत प्रीति कहत बड़ी खोरी वर्णत रघुबर भरत विवेको सुनी कठोर कवि जानहि लोगो। जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम और प्राकृत अलौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग विवेक को कठोर हृदय समझते हैं, लोग कवि को कठोर हृदय समझते हैं। सो सको चरसु अखत सुबानी समय उसने हा सुनिरि सकुचानी भेटी भरत रघुबर समुझाए पुनिरि पुसुदनु हरसि लाए। वह संकोच उस अकथनीय अत्यमन कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम और स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई निज निज काज लगे सब जाई। सुनी दारुण दुख दुहु समाजा लगे चलन के साजन साजा। सेवक मंत्री
सेवक और मंत्री भरत जी का रूप पाकर सब अपने अपने कामों में लग गए। वह सुनकर दोनों समाज में बड़ा दुख हुआ, चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदुम बंदी दो भाई, चले शीस धरी राम रजाई। मुनिताप सबन देव निहोरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर धारण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सब बार बार सम्मान करके उनकी विनती करते हैं। लखनई भेंटी प्राणु करी, सिर धरि सिए पद धूर। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूल। चले फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। श्री राम जय